जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, नारी शक्ति का प्रतीक इसमें से किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मीबाई को माना जाता है। दोस्तों, लक्ष्मीबाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा है। दोस्तों, नालंदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में आयोजित हुआ था। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा था? दोस्तों, भारत का पहला सैटेलाइट पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्यभट्ट था। दोस्तों, आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पुनर्निर्माण की नीति इसमें से किसे अपनाई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में हुआ था। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों अंटार्कटिक रेगिस्तान है। दोस्तों, अंटार्कटिक रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक क्रांति के विषय में किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? दोस्तों, क्वेश्चन एक बार और समझिएगा, वैज्ञानिक क्रांति के विषय में किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। दोस्तों, यानी कि जिनको सीवी रमन कहा जाता है, तो सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में पाए गए हैं। दोस्तों, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य काव्य यानी कि रामायण के लेखक कौन थे? दोस्तों, रामायण के लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वाल्मीकि थे। दोस्तों, वाल्मीकि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थापित हुआ था? यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में स्थापित हुआ था। दोस्तों, दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किन दो देशों ने मिलकर किया था? दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मोस मिसाइल का जो विकास है किन दो देशों ने मिलकर किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और रूस ने मिलकर किया था। दोस्तों, भारत और रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय जल आयोग यानी कि दोस्तों सेंट्रल वाटर कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1954 में हुई थी। दोस्तों, 1954 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, प्लानिंग कमीशन की स्थापना पूछा गया किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित पहला और विशेष अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों, पहला भी और विशेष अनुच्छेद पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 370 था। दोस्तों, अनुच्छेद 370 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किसने किया था? यानी कि इंटरनेशनल टेलीग्राफ सिस्टम का विकास जो है किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सैमुअल मार्स ने किया था। दोस्तों, सैमुअल मार्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नरेगा योजना किसके पहल से शुरू की गई थी? दोस्तों, क्वेश्चन समझिएगा, नरेगा योजना के किसके पहल से शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहल से शुरू की गई थी। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत रत्न है। दोस्तों, भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल पूछा गया है कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दुबई का मॉल है दोस्तों। दुबई मॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीएसटी चोरी करने पर अधिकतम कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है दोस्तों। जीएसटी चोरी करने पर अधिकतम कितने वर्षों का सजा प्रावधान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्षों का प्रावधान है दोस्तों। 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1986 में हुई थी दोस्तों। 1986 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार पटेल को जाना जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है दोस्तों। नेशनल फ्लैग के जो केंद्र में जो स्थित चक्र है उसका नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक चक्र नाम है दोस्तों। अशोक चक्र नाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। पूछा गया किस दिन मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 10 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 में हुई थी दोस्तों। 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का पहला वाणिज्यिक प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। 19वीं शताब्दी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों लूव्र म्यूजियम है दोस्तों। लूव्र म्यूजियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन किस देश ने भेजा था दोस्तों। मानव युक्त पूछा गया है, अंतरिक्ष किस देश ने भेजा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस ने भेजा था दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको तत्कालीन में सोवियत संघ कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2018 में हुआ था दोस्तों। 2018 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो निधि योग है यानी कि पीएम किसान इसी को कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं दोस्तों। पूछा गया है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 448 है दोस्तों। 448 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग स्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। पूछा गया है भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1980 में हुई थी दोस्तों। 1980 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचित आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1950 में हुई थी। दोस्तों 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहा जाता है? दोस्तों पेट्रोलियम हब पूछा गया है, किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीनलैंड है। दोस्तों ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारापुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजल जलप्रपात है। दोस्तों एंजल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंचनजंगा है। दोस्तों कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाला महासागर कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक जल वाला महासागर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल का प्रथम अवलोकन किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों पूछा गया भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यानी कि ओशियन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ा बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? यानी कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर है। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1948 में हुई थी। दोस्तों 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का पूछा गया है सबसे ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय पठार है। दोस्तों मेघालय पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, भारत का किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में होता है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 सागरों का देश भारत के किस राज्य को कहते हैं? यानी कि दोस्तों लैंड ऑफ 7 सीज किस राज्य को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहते हैं। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों पूछा गया भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1951 में हुआ था। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछा गया है कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटक में हुआ था। दोस्तों जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो कटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे, यानी दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट में प्रमुख नेता कौन थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन यानी कि 1947 के समय भारत में कुल कितने प्रांत थे, तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 प्रांत थे। दोस्तों 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में आयोजित हुआ था। दोस्तों 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस विभाजन की योजना किसने लागू की थी, दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, भारत के विभाजन की योजना जो है किसने लागू की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में हुआ था। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह यानी कि साल्ट सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था, दोस्तों मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध था। दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोटाला महल यानी कि पोटाला पैलेस कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिब्बत में स्थित है। दोस्तों तिब्बत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में हुआ था। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुस्मृति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है, दोस्तों मनुस्मृति का संबंध पूछा गया है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्म से है। दोस्तों धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूयॉर्क में है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ऑक्सीजन गैस किसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों 70 क्वेश्चन यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है, तो ये 70 क्वेश्चन आपको कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों आपको वो टॉपिक कमेंट में बताना है जिस टॉपिक पर आपकी कमज़ोर है, यानी कि दोस्तों जिस टॉपिक पे आप कमज़ोर होंगे उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाकर लेते आऊँगा, जो कि एग्जाम में बार बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता होगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।